हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं पेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए साथियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, माल और सेवाएं कर यानी जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। तो असम ने अनुमोदित किया था। किसने किया था? असम ने अनुमोदित किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? तो करेक्ट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे साथियों? गोपाल। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है झूम खेती के रूप में जाना जाता है। किसके? झूम खेती। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? कौन सा विकल्प है जो निष्क्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन हमारा निष्क्रिय गैस नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद किस लिए है? तो मुरादाबाद जो है पीतल के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? तो किसका विवरण प्रस्तुत है साथियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को भी क्या कहते हैं? तो उन्हें हम रेगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में किस जगह स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? तो यह जो है मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेरठ में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? यह जो है दूरी का मापन करता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख का रंग आँख के किसमें स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है? तो यह जो है आइरिस पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे?
मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे साथियों हमारे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने किसमें जो है कहाँ में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी? तो कहाँ स्थापित किया था? तो यह जो है कन्नौज में स्थापित हुई थी। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा वारिसलीसा। क्या होगा? वारिसलीसा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदी देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो यह जो है किताब ए नौरस है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन रॉयल सोसाइटी में के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तो यह कौन थे? तो यह जो है सीवी रमन थे। कौन थे साथियों? सीवी रमन। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा फावड़ा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो यह जो है आत ज्वर है। क्या है? आत और ज्वर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHARI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIMS-TEC एक उप क्षेत्रीय समूह है। इससे दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जो है ढाका में स्थित है। कहाँ? ढाका में स्थित है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि थी? तो वह जो है साथियों 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब? 6 अगस्त 1952। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह जो है साथियों राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? यह जो है साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान बदरपूछ है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल शिक्षित लोगों को ही मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक थे। तो इस विचार के समर्थक कौन थे साथियों? JS मिल थे। कौन थे? JS मिल। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम क्या है? तो सबसे प्रभावशाली माध्यम है चुनाव। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है?
तो मोहिनीअट्टम है। क्या है? मोहिनीअट्टम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है वर्ष 1939 में हुई थी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ है? तो यह जो है अप्सरा में है। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? ओपीईसी का सदस्य नहीं है तो यह दक्षिण अफ्रीका होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो यह जो है 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हमारी अमरावती। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है कानपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? कितनी है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या? तीन की संख्या है साथियों, तीन की संख्या है साथियों हमारी क्या होगी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों की सीमा अवधि रखी गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 15 वर्ष। करेक्ट आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी सेफ रहा। रिकवरी सेफ रहा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो वी सेफ। क्या ऐसा सेफ रहा? वी सेफ। करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एजी मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एजी मार्ग प्रयोगशाला यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है हमारा नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संसद को सीजीएसटी आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अनुच्छेद 246। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक शासन कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। यह कथन हमारा असत्य हुआ। तो करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल स्कीम का लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2026 तक। कब? वर्ष 2026 तक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार की किस प्रक्रिया के ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री करते हैं? व्यापार की किस प्रक्रिया में ग्राहक आपस में ऑनलाइन खरीद बिक्री प्रक्रिया करते हैं? करेक्ट आंसर किसका क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा C2C। क्या होगा? C2C। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी हुई है? तो लाल किले की तस्वीर किस नोट पर बनी है? 500 की नोटों पर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नवंबर 2016 को की गई नोटबंदी के तहत कितने प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी? तो कितने प्रतिशत मुद्रा अमान्य हो गई थी? 86%। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों। अब यहाँ से साथियों हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हिंदी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा क्वेश्चन हिंदी का क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो लोहे के चने चबाना मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बहुत कठिन कार्य करना। क्या होगा, बहुत कठिन कार्य करना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ईश्वर में विश्वास है, हमारा ईश्वर में विश्वास है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा भगवान। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनना है राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित। इसका करेक्ट आंसर होगा राजनैतिक। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करना है अनाज में उगता है। तो अनाज में क्या उगता है, अनाज खेतों में उगता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी को हमें चयन करना है, इसमें से हमारा सही वर्तनी क्या होगा, तो क्षुधा जो है हमारा सही वर्तनी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये साथियों गद्यांश दिया गया है, आप लोग गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसकी PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ है, वरदान के बाद किस उपन्यास का प्रकाशन हुआ है, तो यह जो है प्रेमाश्रम का, किसका, प्रेमाश्रम का। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कल्पना एवं कृत्रिमता की अधिकता है, कल्पना और कृत्रिमता की अधिकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेमाश्रम। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा जो है वरदान उपन्यास में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, यह कथन हमारा असत्य है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कथा क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा प्रेमाश्रम। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति में उपसर्ग क्या होगा, अभिव्यक्ति में उपसर्ग होगा हमारा अभी। करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा गद्यांश से क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को पढ़ना है और ध्यान से जवाब देना है, ठीक है साथियों। हम इसका आंसर आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। संस्कृत को किन भाषाओं